जय हिंद साथियों, कैसे हो सभी साथी। तो आपका यूनिट अलॉटमेंट हो चुका है। उसके बाद आपका मेडिकल होना है। तो मेडिकल कैसे होगा, कौन कराता है और कहाँ होगा, ये सब जानकारी मैं इसमें बताऊंगा। और मेडिकल आखिरकार कब होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ होगा या अलग से कोई डेट आएगी, तो ये सब जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो सबसे पहले ये है कि आपका मेडिकल कब होगा। तो आपका मेडिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ ही हो जाता है। और हो सकता है कि 1-2 दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद हो, कभी कभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को उसी दिन भी हो जाता है। परंतु क्या होता है कि सभी साथियों का एक साथ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होता है, तो उस दिन कराना थोड़ा नामुमकिन होता है मेडिकल। तो 1-2 दिन बाद भी करा लेते हैं। ज़्यादा गैप नहीं मिलेगा आपको, तो मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि आखिर कौन कौन से चीज़ें चेक होती हैं और कौन कौन से पॉइंट बनते हैं मेडिकल में। तो सबसे पहले हाइट हाइट आपकी 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और फीमेल है तो 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए। 19-20 चल जाता है, यदि ज़्यादा आप हाइट कम है आपकी तो हो सकता है बाहर कर दे, परंतु 19-20 आपका चल जाता है। दूसरे नंबर पर चेस्ट चेस्ट आपका, यदि आपको ऐसे एफ मिला है तो 79 से 84 होना चाहिए, मतलब 5% आपका फूलना चाहिए। ये नेसेसरी होता है, बहुत जरूरी होता है 5 सेंटीमीटर फूलना। और डी एफ, यदि आपका डी एफ में सिलेक्शन हुआ है तो 81 से 86 होना चाहिए। और यदि आप एस टी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका चेस्ट जो 76 से 81 होना चाहिए। और वेट वेट का कोई इतना ज़्यादा इशू नहीं होता है। तो वेट आप इसकी टेंशन ना ले कि वेट कितना होना चाहिए। और इसके बाद आता है नौकरी नौकरी कैसे चेक करते हैं, नौकरी में आपको सावधान खड़ा कर देंगे। तो हो सकता है वो देख कर ही चेक कर लें, और स्केल भी डाल सकते हैं। और उठक बैठक भी लगवा दें कभी कभी नौकरी के लिए, तो एक कुछ चीज़ें हैं। और फ्लैट फुट सबसे ज़्यादा जो प्रश्न बनते हैं फ्लैट फुट से बनते हैं। तो फ्लैट फुट में आपको अपने तुम्हारे पैर गीले करवा लेंगे आपको और साफ फर्श पर चलवाएंगे। वहाँ यदि आप वहाँ से चेक कर लेते हैं फ्लैट फुट है भी है या नहीं है, तो मैं आपको बताऊंगा कि फ्लैट फुट आके थोड़ा बहुत है भी है तो उसको कम कैसे करें। तो आपको वजन से पैर नहीं रखना है, आपको थोड़े थोड़े आराम आराम से पैर रखना है, तो आप इसको इससे अपना फ्लैट फुट कम कर सकते हैं। और अगला है नौकरी। तो नौकरी नौकरी तो बता ही चुका हूँ। अगला है कोहनी कोहनी में हाथ आपके सीधे करवा कर देखते हैं। आपके हाथ बिल्कुल जुड़ना नहीं चाहिए, आपके हाथ में गैप होना चाहिए, यहाँ जो कोहनी होती है बीच में। तो ये होता है टैटू टैटू में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं कि सर मेरे इतना टैटू है। तो टैटू में यही है, कई जगह तो टैटू चेक ही नहीं करते हैं। अधिकतर मैक्सिमम जगह आपका टैटू चेक ही नहीं होगा। यदि रिलीजियस टैटू है, थोड़ा मोड़ा नाम वगैरह लिखा है, तो टैटू चेक ही नहीं होता है और इसमें कोई इशू भी नहीं रहता है। परंतु आप एक ज्यादा टैटू है, पूरे हाथ में है, तो हो सकता है कि कुछ आपको प्रॉब्लम आ जाए। परंतु इसका इतना बड़ा कोई इशू नहीं रहता है। दांत दांत भी हर जगह चेक नहीं होते हैं। आपके दांत सामने वाले दांत होने चाहिए, बस आपको कोई इशू नहीं होगा। यदि सामने वाले आपके दांत नहीं है तो आप लगवा भी सकते हैं। और कान कान का चेकअप कैसे होता है, तो कान में यही है आपका नॉर्मली जैसे अपन मैं एक दूसरे के हम एक दूसरे के कान चेक करते हैं नॉर्मली, वो भी लाइट अगर कान चेक करते हैं, इसमें कोई मशीन से चेक नहीं किया जाता है। और आपको सुनाई देना चाहिए, मैन तो है, आपको सुनाई देना चाहिए पूरे मेडिकल में। आप देखोगे कि आपका हष्ट पुष्ट होना चाहिए, आपका शरीर अच्छे से होना चाहिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं होती है। आँख आँख का चेकअप कैसे होता है, आँख में 6 मीटर दूरी पर आपका एक बोर्ड लगा दिया जाएगा जिसमें एबीसीडी लिखी रही होंगी, और आपको एबीसीडी पढ़नी होगी। तो आप आँख का विजन 6/12 तक चल जाता है मध्य प्रदेश पुलिस में। और इसके बाद कलर ब्लाइंडनेस का चेकअप आपको एक किताब दे दी जाएगी, और किताब में कुछ नंबर से लिखे होंगे कलर्स के बीच में। तो आपको यदि आपने पढ़ लिया तो आपको कलर ब्लाइंडनेस नहीं है, आप बिल्कुल फिट है। इसके बाद ब्लड टेस्ट होता है, ब्लड टेस्ट में देखा जाता है कहीं यूरिन कहीं आपको कोई गंभीर बीमारी तो नहीं है। और ब्लड टेस्ट बीपी भी आपका चेक किया जाता है। और यूरिन टेस्ट किया जाता है, यूरिन में आपको शुगर वगैरह की देखा जाता है कहीं आपको शुगर वगैरह तो नहीं है। और चेस्ट का एक्सरे भी होता है, ओनली चेस्ट का एक्सरे होता है और किसी जगह का एक्सरे नहीं किया जाता है, ओनली चेस्ट का ही एक्सरे होता है। इसके बाद पाइल्स वगैरह कई जगह मैक्सिमम जगह नहीं होता है प्राइवेट पार्ट चेक, परंतु किसी किसी जगह कर लेते हैं, प्राइवेट पार्ट भी चेक कर लेते हैं। यही है। और यदि कोई आपके डाउट्स हो तो आप पूछ भी सकते हैं। और जितने भी वीडियोस होते हैं, इंफॉर्मेशन होती हैं, मैं आपको वीडियोस के माध्यम से प्रोवाइड करा देता हूँ। तो यदि कोई डाउट्स हो तो आप पूछ भी सकते हैं। और जो मेडिकल के बाद ज्वाइनिंग कितने दिन में होगी, लगभग 10 से 15 दिन में आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी मेडिकल के बाद। और क्योंकि इसके बीच में आपका चरित्र सत्यापन भी होगा तो थोड़ा टाइम लग जाता है, जो अनप्रमाण फॉर्म आप जमा किए हैं। तो यही है। जय हिंद।